यूपीएससी जीएस 4 और एमपीएससी डिस्क्रिप्टिव जीएस 4 में एथिक्स का जो सिलेबस का पॉइंट है वैल्यूज़। आज हम समझते हैं कि वैल्यूज़ होती क्या है, मूल्य क्या होते हैं। तो उसके पहले हम ये समझते हैं कि बिलीफ होता क्या है। व्हाट इज़ बिलीफ? हम बोलते हैं ना कि खुद पे विश्वास होना चाहिए, खुद पे बिलीफ होना चाहिए। तो वो विश्वास, वो बिलीफ होता क्या है? देखो, बिलीफ मतलब क्या? समथिंग विच इज़ ट्रूथ। ऐसा कुछ जो सत्य है, ट्रुथ है, बट उसे हम प्रूव नहीं कर सकते। देखो, बिलीफ और फैक्ट, उसमें फ़र्क है। फैक्ट जो होती है उसे हम प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सब ऐसे बोलते हैं कि आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान पे ट्रस्ट करती हूँ, विश्वास करती हूँ। तो वो क्या हो गया? बिलीफ हो गया। बट अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या ये आप प्रूव कर सकते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो आपके पास प्रूफ है क्या? नहीं है, राइट? तो ये क्या हो गया? विश्वास हो गया, बिलीफ हो गया। समथिंग विच इज़ ट्रूथ, जो आप मानते हो बट उसे प्रूव नहीं कर सकते। उसी के अपोजिट फैक्ट होती है। बिलीफ के अपोजिट फैक्ट होती है। फैक्ट क्या करती है? जो सत्य है उसका प्रूफ देती है, फैक्ट। अब देखो, बिलीफ के बारे में हमने समझा। अब देखो, बिलीफ में जब आप इमोशंस ऐड करते हो, दैट बिकम्स अ वैल्यू। जब आप बिलीफ में अपने इमोशंस ऐड करोगे तब वो वैल्यू बनता है। अब वैल्यू, सब वैल्यूज़ देखो वर्चू होती है। वर्चू मतलब क्या? अच्छी अच्छी होती है। लाइक ऑनेस्टी, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, इंटीग्रिटी, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ है। तो हमेशा ध्यान में रखो, जब भी आप बिलीफ में इमोशंस ऐड करते हो दैट बिकम्स अ वैल्यू। अब इसी वैल्यू से देखो आपका एटीट्यूड बनता है। एटीट्यूड दो तरह का हो सकता है, इनफैक्ट 3 तरीके से हो सकता है। तीन वे से आप उसे समझ सकते हो। एक पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड और न्यूट्रल एटीट्यूड। वैल्यूज से एटीट्यूड बनती है, और जब इस एटीट्यूड में बिहेवियर ऐड करते हो दैट बिकम्स योर एक्शन। इसी तरह से एक चेन है। देखो, पहले आता है आपका बिलीफ, विश्वास। अब ये बिलीफ किससे आता है? ओरिजिन क्या है बिलीफ का? आपका कल्चरल नॉर्म्स हो सकते हैं, सोसाइटल नॉर्म्स हो सकते हैं, आपकी रूढ़ी परंपराएं हो सकती हैं। वहाँ से क्या आता है? आपका बिलीफ आता है। बिलीफ में इमोशन ऐड हो गए, वैल्यू बन गए। वैल्यू से आपका एटीट्यूड बन गया, और एटीट्यूड में जब आपका बिहेवियर ऐड होता है दैट बिकम्स योर एक्शन। तो इस तरह से ह्यूमन बिहेवियर जो है वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज अ वैल्यू, और आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, एक ऐसे हम परिस्थिति कंसिडर करते हैं, सिचुएशन कंसिडर करते हैं। अब ऑनेस्टी को हम वैल्यू समझते हैं। अब उस सिचुएशन में आप रिएक्ट कैसे करते हो? आप ऑनेस्ट रहते हो या डिसऑनेस्ट रहते हो, ये आपका एटीट्यूड हो गया। अगर आप डिसऑनेस्ट रहते हो तो हम क्या समझेंगे? आपके पास वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू नहीं है, आपका नेगेटिव एटीट्यूड है। बट अगर आप पॉजिटिविटी रखते हो वैल्यू, ऑनेस्टी वैल्यू को लेके, तो हम क्या कहेंगे? आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। देखो, एटीट्यूड भी क्या है? एटीट्यूड इज अ टेंडेंसी टुवर्ड्स एक्शन। एक्शन करके होना, वो एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड क्या है? टेंडेंसी टुवर्ड्स एक्शन।
अब इट्स डिपेंड कि आपका एटीट्यूड स्ट्रांग है या वीक है, उस पर डिपेंड करेगा आप एक्शन कितना लोगे। अगर आपका एटीट्यूड स्ट्रांग है तो मोर चांसेस होते हैं कि आप वो एक्शन लोगे, और अगर आपका एटीट्यूड वीक है देन लेस चांसेस होते हैं कि आप वो एक्शन करोगे। तो इस तरह से देखो, बिलीफ, वैल्यूज़, एटीट्यूड और एक्शन, बिहेवियर, उनका कोरिलेशन होता है, वो आपको समझना है। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी।